लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने सबको हैरान करके रख दिया। एनडीए की सरकार बहुमत के साथ भले ही देश में सरकार बना चुकी हो, एनडीए गठबंधन देश में सरकार बना चुका हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी हार के कहीं ना कहीं जीत का जश्न मना रहा है। और अब सबकी निगाहें टिकी हैं उपचुनाव में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका कारण है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने इस बार लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ नगीना सीट से जीत दर्ज की। 1,50,000 वोटों से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद राजनीति में एक अहम नेता, एक अहम चर्चा का विषय बन चुके हैं और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी भी लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। और अब इसी बीच उपचुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद रणनीति बना रहे हैं। उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद अपने तमाम प्रत्याशियों को उतारते नजर आ सकते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं कयास जो है वो अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद क्या इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 17 की 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी खड़ा होता है। इसका कारण ये है क्योंकि आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करने के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो अब अपने हाथ आगे बढ़ा रही हैं। इसमें अखिलेश यादव, मायावती, विपक्ष यानी कांग्रेस और खुद भारतीय जनता पार्टी भी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना चाहती है। लेकिन एक और आजाद है जिनके तेवर, जिनका गुरूर अब कहीं ना कहीं बदल चुका है। तेवर बदल चुके हैं, गुरूर उनका बढ़ चुका है। और चंद्रशेखर आजाद जो है वो अब गठबंधन ना तो किसी पार्टी के साथ करना चाहते हैं उपचुनाव में, और ना ही उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव अब चर्चा में बन चुके हैं और चर्चा में 27 के विधानसभा चुनाव का बने रहने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। और करारी हार के साथ साथ ही सपा यानी अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार दांव पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार जीत दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन आजाद कांटे की टक्कर देते नजर आएंगे। और इस उपचुनाव में अगर आजाद सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते नजर आते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो रणनीति कहीं ना कहीं राजनीति पर भारी पड़ती नजर आ सकती है।